हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ आपके सामने एक साउथ कोरियन मूवी फ्रोजन फ्लावर की स्टोरी लेकर। कहानी की शुरुआत में बताते हैं गॉर्गियों के किंग जो जिन्मो ने युआन की रानी शोंगजी यू से शादी की थी। शादी के काफी टाइम बाद भी उन दोनों का कोई वारिस नहीं था। राजा को रानी के पिता यानी युआन के किंग और खुद के राज के काउंसलरों द्वारा क्राउन प्रिंस के लिए दबाव बनाया जा रहा था ताकि रॉयल वंश सुरक्षित रहे। एक दिन जब किंग रानी के साथ बाहर कुछ वक्त बिताने के लिए गए तभी कुछ घुसपैठियों द्वारा उन पर हमला हो जाता है। मिलिट्री चीफ होंग किंग को बचाने में नाकामयाब रहता है, जिस वजह से किंग इंजर्ड हो जाता है। कुछ दिनों बाद युआन राज की तरफ से संदेश आता है जिसमें किसी और को क्राउन प्रिंस बनाने की बात होती है। किंग और भी ज्यादा सोच में पड़ जाता है क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता था उसके हार्मोन्स में प्रॉब्लम के कारण वो कभी भी पिता नहीं बन सकता। इसलिए वो रानी को अपने होम टाउन जाने कहता है क्योंकि युआन की मर्जी के मुताबिक कोई और क्राउन प्रिंस बनेगा, जिस वजह से वो बस नाम का किंग रह जाएगा। लेकिन रानी इस बात से इनकार करती है। किंग को इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन नजर आता है। वो चीफ होंग को रानी से रिश्ते बनाकर वारिस देने की बात कहता है। चीफ होंग को किंग बचपन से ही पसंद करते थे और ज्यादा टाइम उसके साथ रहते थे। साथ ही दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप भी था। पहले तो होंग इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन किंग की खातिर वो इसके लिए तैयार हो जाता है। सेरेमनी के दौरान सभी को ऐसा दिखाया जाता है कि किंग रानी के कमरे में है, लेकिन प्लान के अकॉर्डिंग वो रूम से निकलकर होंग को अपनी जगह भेज देता है। रानी के लिए सिचुएशन काफी ह्यूमिलेटिंग थी। होंग भी इस दर्द को समझ रहा था, इस कारण वो रानी के साथ इंटीमेट नहीं हो पाता। जब किंग को ये बात पता चलती है तो वो होंग से कहते हैं उनके पास बस 2 मौके और हैं। होंग किंग से पूछता है इस काम के लिए उसे ही क्यों चुना, जिस पर किंग कहता है रानी जो बेबी कंसीव करे वो होंग की तरह होना चाहिए। इस बार होंग किंग के लिए रानी के साथ इंटीमेट होता है। कुछ दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। होंग किंग से परमिशन लेकर कुछ दिनों के लिए टाउन से बाहर जाता है क्योंकि उसे किंग पर हुए हमले की जांच करनी थी। जब होंग वापस आता है तो वो देखता है कि किंग उसके लिए रूप बदल कर गार्ड की यूनिफॉर्म में वेट कर रहे थे क्योंकि किंग को होंग की फिक्र हो रही थी। ये देखकर होंग इमोशनल हो जाता है क्योंकि वो ना चाहते हुए भी रानी से प्यार करने लगा था। इधर रानी की तबीयत खराब हो जाती है। तब किंग को पता चलता है रानी इस बार बेबी कंसीव नहीं कर पाई। उन्हें वापस वारिस के लिए सेरेमनी करनी होगी जो वो फेस्टिवल की बात करेंगे। फेस्टिवल के दौरान रानी बीच में गायब हो जाती है। रानी की दासी आकर होंग को रानी का संदेश देती है जिसमें रानी होंग को लाइब्रेरी में बुलाती है। यहाँ दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन इस बार कोई मजबूरी या दबाव नहीं था। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे थे। राजा को अपने एक आदमी से पता चलता है उसके ही राज्य के कुछ लोग उसे हटाने के लिए प्लान बना रहे हैं और उन पर हुए हमले में भी वो लोग कहीं ना कहीं जुड़े हैं। होंग अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, इसलिए वो सही समय पर रानी से मिलने लाइब्रेरी नहीं पहुंच पाता। सुबह होंग को पता चलता है रानी कुछ दिनों के लिए अपनी होम कंट्री जा रही है। उसी शाम किंग होंग के लिए एक घोड़ा पसंद करते हैं और उसे बुलाते हैं। उन्हें पता चलता है होंग सुबह ही कहीं निकल चुका है। होंग रानी से मिलने गया था, जहां वो चुपके से रानी के रूम में घुस जाता है और वापस वो दोनों इंटीमेट होते हैं। रानी होंग को बताती है जब वो शादी के बाद पहली बार युवान आई थी तो किंग को मिस करती थी, लेकिन किंग का ध्यान हमेशा होंग की तरफ था। रानी होंग को फ्लावर केक ऑफर करती है जो युवान की कस्टम के मुताबिक उसे दिया जाता है जिससे आप प्यार करते हो। जब होंग वापस किंगडम आता है किंग उसका रूम में वेट कर रहे होते हैं। वो होंग से पूछते हैं वो कहाँ था। होंग झूठ बोलता है कि वो लाइब्रेरी में था। किंग बोलते हैं अगर ऐसा है तो स्टडी के साथ उसे अपनी स्किल पर भी काम करना होगा। किंग होंग के साथ प्रैक्टिस करता है। इस दौरान वो अपना सारा गुस्सा होंग पर निकालता है और होंग को हरा देता है। किंग होंग को बोलता है कि तलवार सोल की ताकत से चलती है, ना कि टेक्निक से। वो यहाँ का चीफ है, अच्छा होगा वो किंग के प्रति अपनी सच्ची वफादारी दिखाए। एक रात होंग को पता चलता है किंग के ही कुछ लोग उनके खिलाफ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। होंग मैसेंजर को पकड़ लेता है। मैसेंजर सारी बातें कन्फेस करता है कि किंग को मारने के लिए वो सब प्लानिंग कर रहे हैं। लेटर में जितने भी लोगों ने अपनी सहमति दी होती है किंग उन सबको मारने का ऑर्डर देता है। इन सब में रानी का ब्रदर भी शामिल था जिसको मारने की जिम्मेदारी होंग को मिलती है। रानी जब किंगडम वापस आती है किंग उसे सारी बात बताता है। वापस रानी होंग से मिलने के लिए लाइब्रेरी में जाती है और अपने ब्रदर के बारे में पूछती है। होंग ने उसे नहीं मारा था और उसकी फैमिली को सेफली युवान के बाहर पहुंचा दिया था।
क्योंकि रानी का ब्रदर ये सब रानी के सिक्योर फ्यूचर के लिए कर रहा था। होंग रानी से प्यार करता था और वो उसके ब्रदर को इस वजह से मारकर उन्हें दुखी नहीं करना चाहता था। ये काफ़ी बड़ी बगावत थी जो उसने रानी के लिए की थी। किंग को ये बात अपने जूनियर कमांडर से पता चलती है। किंग को समझते देर नहीं लगती कि वो रानी की वजह से ऐसा कर रहा है, क्योंकि होंग का बिहेवियर पहले से काफ़ी अलग था और कई बार किंग ने होंग को इसके लिए इनडायरेक्टली वॉर्न भी किया था। उन्हें पनिश करने के लिए और रानी के प्रति होंग की फीलिंग जानने के लिए किंग रानी और होंग को वापस अपने चेम्बर में बुलाता है और उन्हें बताता है कि वो अब वापस से रॉयल हायर कंसीव करने की प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है। लेकिन इस बार रानी के साथ होंग की जगह उनका एक वफादार इंटीमेट होगा, क्योंकि वो दोनों पहले इस काम में फेल हो चुके हैं। रानी और होंग दोनों इस बात का विरोध करते हैं, लेकिन किंग का कहना है ये रॉयल ऑर्डर है जो उन्हें मानना होगा। रानी छुपते हुए होंग के पास आती है और उसे यहाँ से भागकर कहीं दूर चलने कहती है, जहाँ वो अपनी नई लाइफ स्टार्ट कर सके। लेकिन होंग इस बात के लिए मना कर देता है और रानी को जाने बोलता है, क्योंकि अगर किंग को पता चला तो वो रानी को जान से मार देगा। होंग किंग के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगता है और अपनी तलवार सामने रखकर अपने किए कामों के लिए उनसे मौत मांगता है। लेकिन किंग का कहना है होंग जान से ज़्यादा कीमती चीज़ उन्हें पहले ही दे चुका है, तो उसकी जान लेने का कोई मतलब नहीं। यहाँ रानी को कोई रास्ता नजर नहीं आता, इसलिए वो अपनी कलाई काट कर जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन उसे बचा लिया जाता है। किंग होंग को बुलाकर उसे कुछ हफ्तों में किंगडम की बॉर्डर पर जाने बोलते हैं, ताकि यहाँ हुई चीज़ें भूलने में उसे मदद मिले। होंग के जाने की एक रात पहले रानी की मेड चुपके से होंग को बताती है रानी उससे एक आखिरी बार मिलना चाहती है। पहले होंग मना करता है, लेकिन मेड उसे बताती है कि रानी प्रेग्नेंट है, जिस वजह से होंग भी उससे मिलने को रेडी हो जाता है। रात में किंग होंग के साथ ही सो रहे होते हैं। उनके सोने के बाद होंग चुपके से रानी से मिलने के लिए लाइब्रेरी जाता है। दोनों यहाँ बातें करते हैं। रानी ने अभी तक किंग को प्रेग्नेंट होने वाली बात नहीं बताई, क्योंकि उसे डर है शायद अब किंग इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन होंग उन्हें समझाता है ऐसा नहीं होगा। दोनों एक बार फिर अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाते और इंटीमेट होते हैं। किंग सोया नहीं था। होंग के जाने के बाद कुछ देर इंतज़ार करके वो लाइब्रेरी पहुंचता है और दोनों को इस हालत में देख लेता है। किंग होंग से बोलता है तुम मेरे साथ ऐसा करके मुझे ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हो? तुमने कहा था तुम कभी रानी से नहीं मिलोगे। रानी और होंग एक दूसरे को बचाने के लिए खुद को कसूरवार मानते हैं और किंग से उन्हें मारने कहते हैं। तब किंग को पता चलता है दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए कितना गहरा है। होंग किंग से बिना डरे रानी के लिए अपना प्यार कन्फेस करता है। किंग इस बात से काफ़ी दुखी होता है और गुस्से में होंग के प्राइवेट पार्ट को काटकर उसे जेल में बंदी बना लेता है। ये सब देखकर रानी बेहोश हो जाती है। तब किंग को वैद्य से पता चलता है कि रानी प्रेग्नेंट है, जिस वजह से किंग नहीं चाहता कि होंग और रानी के रिश्ते का सच सब जाने। इसलिए वो जूनियर कमांडर को उन सभी को मारने का ऑर्डर देता है जो होंग और रानी के रिश्ते के बारे में जानते हैं। रानी होंग को बचाने के लिए अपनी मेट को होंग के वफादार दोस्तों को वार्न करने के लिए भेजती है। वो लोग होंग को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। होंग के भागने की बात पता चलने पर किंग रानी से उसका पता पूछता है, लेकिन रानी कुछ भी बताने से मना कर देती है। जवाब में किंग उसकी मेट को जान से मार देते हैं। कुछ टाइम बाद जब होंग के घाव ठीक होने लगते हैं, वो रानी को बचाने के लिए वापस महल की ओर जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे रियलाइज होता है कि इस तरह बात नहीं बनेगी। वो वापस आता है और देखता है कि उसके दोस्तों को किंग के सैनिक पकड़कर ले जा चुके हैं। महल में राजा होंग के दोस्तों को टॉर्चर करके होंग का पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं बताते, इसलिए राजा उन्हें मारकर उनका सर महल के दरवाजे पर टांग देता है। इसमें रानी की दासी का सर भी होता है, जिसके गले में रानी का नेकलेस होता है, ताकि होंग को लगे कि किंग ने रानी को भी मार दिया और वो बदला लेने के लिए सामने आए। जब होंग ये सब देखता है उसे काफ़ी गुस्सा आता है और वो किंग को मारने का फैसला करता है। महल में उस वक्त युद्ध से आए सैनिकों के लिए उत्सव चल रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर होंग उनके बीच छुपकर महल में घुस जाता है, ताकि मौका मिलने पर वो किंग को मार सके। किंग कुछ देर रेस्ट करने के लिए अपने चेम्बर में आता है, जहां रानी उसे महल में लटके सरों को नीचे उतारने की विनती करती है। साथ ही वो होंग को छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन किंग उसकी कोई बात नहीं सुनता और जूनियर कमांडर को ऑर्डर देता है कि वो रानी को उसके रूम में छोड़ दे। रूम में रानी कमांडर को वार्न करती है कि वो ही एक बच्चा है जो सच जानता है और जल्द ही किंग उसे भी मार देंगे।
लेकिन अगर किंग मर जाता है तो रानी के पिता यहाँ का राज्य संभालेंगे और उसकी जान बच जाएगी। जूनियर कमांडर अपने भरोसेमंद लोगों की बैठक बुलाता है जिसमें वो किंग, रानी और होंग के बारे में सच्चाई का खुलासा करता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग रानी के प्लान को अंजाम दे सकें, होंग महल के गार्ड से लड़ते हुए किंग के चैम्बर में पहुंच जाता है। होंग किंग से कहता है कि वो उससे फाइट करें। दोनों के बीच काफ़ी देर तक फाइट चलती है। तभी जूनियर कमांडर भी गार्ड के साथ वहां पहुंच जाता है, लेकिन किंग उन्हें बीच में आने से मना कर देता है। लड़ाई में किंग होंग पर हावी होता है। वो होंग की तलवार तोड़कर उसके शोल्डर को स्टैब कर देता है। किंग होंग से एक आखिरी सवाल पूछता है कि क्या होंग ने कभी उससे प्यार किया था। होंग का जवाब होता है नहीं, जिसे सुनकर किंग को काफ़ी दुख होता है और वो शॉक हो जाता है। तभी होंग आगे बढ़कर किंग को स्टैब कर देता है, जिससे उसकी वही डेथ हो जाती है। इसके बाद जूनियर कमांडर होंग को मार देता है। रानी चेंबर में पहुंचती है जहां किंग मर चुका था और होंग अपनी आखिरी सांस ले रहा था। होंग को पता चलता है रानी जिंदा थी। ये किंग का एक टेस्ट था और होंग किंग की आंखों में देखते हुए ही मर जाता है। जूनियर कमांडर सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें यही बताना है होंग ने किंग को मार दिया और हमने होंग को। लास्ट सीन में एक फ्लैशबैक दिखाती है जिसमें किंग यंग होंग को अपना शहर दिखाते हैं और उससे पूछते हैं क्या वो उनके साथ रहेगा। जवाब में होंग हाँ बोलता है। बाद में किंग की एक पेंटिंग से मूवी खत्म हो जाती है जिसमें वो दोनों खुशी खुशी शिकार कर रहे थे। किंग को हमेशा से ही होंग से प्यार था, लेकिन उस वक्त इस तरह के रिलेशनशिप एक्सेप्ट नहीं किए जाते थे और होंग किंग के लिए सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा था। होंग और रानी एक दूसरे से प्यार करने लगे जिसमें किंग की जगह कहीं नहीं थी और उन्हें अलग करने की कोशिश में किंग उस सच से रूबरू हो गया जो शायद वो कभी सुनना नहीं चाहता था। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और मूवीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।